बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाहिद आपकी खिदमत में नए टॉपिक पीसीओएस के साथ। पीसीओएस एक लेडीज में कॉमन बीमारी को कहते हैं जो जिसे पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। पीसीओएस एक मुखफ़फ़ है जिसको आमतौर पे बोला जाता है, आसान जुबान में समझने के लिए पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस एक हार्मोनल डिजीज होती है जो लेडीज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हार्मोन्स के उतार चढ़ाव, कमी बेशी की वजह से पैदा होता है। पीसीओएस में इन्वॉल्व 5 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसकी कमी बेशी की वजह से पीसीओएस होता है। इन 5 हार्मोन्स को अगर रेगुलर हो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो पीसीओएस डिजीज नहीं हो। पीसीओएस डिजीज की वजूहात तो काफ़ी सारी होती है, जैसे नफ्सियाती मसाइल, हार्मोनल डेफिशिएंसी, स्लीपलेसनेस, इस तरह के काफ़ी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से पीसीओएस पैदा होता है। पीसीओएस डिजीज पैदा होने में इन 5 हार्मोन्स का बहुत मदद है, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, गोनाडोट्रोपिन और लुटेनाइजिंग हार्मोन्स के इन सारे हार्मोन्स में अगर अदम तवाज़ुन पैदा हो तो पीसीओएस की बीमारी पैदा होती है। पीसीओएस में फॉलिकल बनने में बहुत दुश्वारी पैदा होती है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऐसे हार्मोन्स हैं जो कलीदी किरदार अदा करते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मर्दाना हार्मोन्स होता है। अगर लेडीज में इस मर्दाना हार्मोन्स की रिलीज ज़्यादा हो जाए तो पीसीओएस का प्रॉब्लम भी पैदा हो जाता है। पीसीओएस पैदा होने में बहुत सारी वजूहत, जैसे मैंने पहले भी बताई, उसमें ज़्यादातर जो है वो सिस्ट और फाइब्रॉइड की वजह से ये प्रॉब्लम, इम्बैलेंस हार्मोन्स की वजह से भी ये सारा सिस्टम। और पीसीओएस के पैदा में मुब्तला लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम फॉलिकल बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फॉलिकल तभी बन सकता है जब आपके पूरे हार्मोन्स एक नॉर्मल सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, तब उसमें फॉलिकल के एक नॉर्मल साइज उसमें के तौर पर सामने आए, तो फिर इसमें प्रोडक्टिव सिस्टम, ओवुलेशन का सिस्टम नॉर्मल रहता है। पॉलीसिस्ट हार्मोन्स और हार्मोन्स के जितने भी ये 4 जो हार्मोन्स हैं, इनमें अगर अदम दावन हो तो पॉलीसिस्ट इंडाशी सिंड्रोम भी इसमें पैदा होता है, इसकी वजह से फॉलिकल बनने में प्रॉब्लम आता है। पॉलीसिस्ट इंडाशी फॉलिकल की नशो में नाकाम हो सकता है। एंड्रोजन क्योंकि एक मर्दाना हार्मोन्स होता है, अगर इसका रिलीज लेडीज में ज़्यादा बढ़ जाए तो भी इससे पीसीओएस और ओवुलेशन का अमल बहुत कम हो जाता है। इन सारे सिस्टम को पीसीओएस को देखने के लिए, इसके इलाज के लिए इसके कुछ टेस्ट ज़रूरी होते हैं जिससे आपके हार्मोनल एक्टिविटीज़ को देखा जा सकता है, जिससे वो नॉर्मलाइज करने में उनमें आसानी। सबसे पहले तो इसके एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसको पेल्विस अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसमें आप एंडोमेट्रियम साइज को देखते हैं, जिसकी वजह से जो कि नॉर्मल साइज में होना चाहिए। अगर एक एंडोमेट्रियम साइज का 1 एक नॉर्मल साइज होता है, अगर 1 से कम हो तो ये फिर उसमें पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अब इसके टेस्ट की तरफ जाते हैं, तो टेस्ट इसके कोई हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे आप टीसीएच करते हैं, टीसीएच हार्मोन्स, T3, T4 और दूसरे हार्मोन्स का टेस्ट कराया जाता है जो लेबोरेटरी से कराया जा सकता है। और इसका अल्ट्रासाउंड
पेल्विस अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जाके, ताकि उसके एंडोमेट्रियम साइज को। अब इसके इलाज का देखें तो बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन होम्योपैथिक में इसका बेज़रर इलाज होता है, क्योंकि दवाओं के इस्तेमाल से बॉडी को नुकसान भी नहीं होता, बॉडी ठीक रहती है, और इसमें कोई दूसरे हार्मोनल चेंजेस भी नहीं आते, और नॉर्मल हार्मोन्स को करने में ये दवाएं बहुत मददगार साबित होती हैं। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं जो पीसीओएस को कंट्रोल करने में 2 से 3 माह में कंट्रोल कर लेती है। अब इन दवाओं को डॉक्टर्स अपने हिसाब से, अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब पेशेंट आता है तो उसके सारे सिम्टम्स और उसके जितने भी टेस्ट होते हैं उसको देख के दवा दी जाती है। अब इसमें बहुत सारी दवाई होती हैं, जो सबसे मेन दवाई इसमें है वो पारिस्टेला है, सीपिया है, ओवाटेस्टा है, आपकी सीपिया, ओवाटेस्टा है। इसमें और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो लेडीज के इस पीसीओएस के मर्ज में इस्तेमाल होती है, जैसे सेमिसिफ्लू है। लेकिन ये सब दवाएं एक डॉक्टर के कंसल्ट करने से आपको सही दवा मिल सकती है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर आप दवा को इस्तेमाल करें। कंसल्टेशन के बगैर आप कोई भी दवा खुद इस्तेमाल ना किया करें। जितने भी लोग मुख्तलिफ डॉक्टर्स के व्लॉग और वो देखते हैं, लेकिन वो दवाएं उस वक्त के हिसाब से नहीं होती, पेशेंट के फिजिकली और मेंटल सिम्टम के हिसाब से नहीं होती। इसलिए कुछ लोगों को उससे फिर आराम भी नहीं आता, तो वो फिर कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाओं से आराम नहीं आ रहा। इसलिए कोशिश करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तजवीज़ करवाएं दवा, और उसी लिहाज से इस्तेमाल करें जैसे आपका डॉक्टर तजवीज़ करे। नेक्स्ट ब्लॉग तक इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।